जैन शब्दों के मूल में जीन शब्द है। जीन शब्दों का अर्थ है विजेता। विजेता वो है जिसने अनंत ज्ञान को प्राप्त कर लिया हो और जो दूसरों को मोक्ष की राह दिखाए। तीर्थंकर का अर्थ है लोगों को भव सागर से पार करने वाला। सभी 24 जैन तीर्थंकर मानवता को वो रास्ता दिखाकर गए हैं जिससे जन्म मरण की बंधन में मुक्ति मिलती है, करुणा और दया का भाव उत्पन्न होता है तथा किसी भी व्यक्ति को जीवन जीने का सही अर्थ ज्ञात होता है। जैन जीवन शैली का उद्देश्य आत्मा की मुक्ति और आत्मबोध है। जैन तीर्थंकर द्वारा दिए गए 3 रत्न जीवन को मंगलमय बना सकते हैं और मानव समाज को सही ढंग से जीना सिखा सकते हैं। ये 3 रत्न है सम्यक विश्वास, सम्यक ज्ञान और सम्यक आचरण। मैं यहाँ जैन समाज के क्षमावाणी दिवस का जिक्र करना चाहूँगी। इस पवित्र दिन पर जैन समुदाय के प्रत्येक सदस्य जाने अनजाने में हुई सभी गलतियों के लिए क्षमा मांगता है। वास्तव में ये दिन केवल एक पारंपरिक अनुष्ठान नहीं है बल्कि मोक्ष की राह पर पहला कदम है। जैन धर्म द्वारा दिखाए गए मानव कल्याण के मार्ग पर चलने का हम सबको प्रयास करना चाहिए। देवी और स्वजनों, भारत की संस्कृति सौहार्द की संस्कृति है। जो विश्व के अनेक राष्ट्र विस्तारवाद के बारे में सोच रहे थे, भारत मानवता के उत्थान के बारे में चिंतित कर रहा था। हमने विश्व को बताया है अयं निज परोबीते गणना लघु चेतसाम उदारो चरितानां तु वसुधैव कुटुंबकम। अर्थात अपने और पराया का भेद करना संकुचित मानविकता के प्रतीक है। उदारतापूर्ण जीवन जीने वाले लोगों के लिए पूरी विश्व एक ही परिवार ही तो है। सत्य, अहिंसा, तप और व्रत भारत के कोण कोण में बसे हैं। भारत आत्मा शांति की खोज का देश है, आध्यात्मिक विभूतियों का देश है। ऐसे ही एक विभूति है 24वें तीर्थंकर भगवान महावीर। भगवान महावीर के जीवन का प्रत्येक क्षण, प्रत्येक पल मानव जाति का कल्याण के लिए समर्पित था। अगर कोई व्यक्ति उनके दिखाई रास्ते पर चल पाए तो निश्चित ही आत्मज्ञान संभव है। देवियों और स्वजनों, आज अधिकांश लोग भौतिक सुख के पीछे भाग रहे हैं। ये धन संपत्ति के लिए एक ऐसी दौड़ में भाग रहे हैं जिसका अंत सुखद हो ही नहीं सकता। ये भूल गए हैं कि जीवन में हमें वास्तव में क्या चाहिए। हम अपनी आध्यात्मिक संपदा को धीरे धीरे भूलते जा रहे हैं। मैं ये नहीं कह सकती हूँ कि धनोपार्जन नहीं करना चाहिए, अवश्य करना चाहिए, लेकिन हमें ये याद रखना चाहिए कि धनोपार्जन के साथ मानसिक शांति, समभाव, संयम और सदाचार भी अत्यंत आवश्यक है।